ममता जी ने अच्छा ध्यान दिला रिकॉर्डिंग का, नहीं तो आज फिर रह जाती। चलिए, दूध और पानी एक साथ रहते हुए भी अलग अलग हैं, है ना। हमें पता चल गया, कैसे पता चल गया? क्योंकि वो हंस ने अलग कर दिया पानी को और दूध को, और या फिर हमने पनीर बनाया, खोआ बनाया, तो हमें पता चल गया कि इसमें जो पानी था वो तो उड़ गया और दूध है वो रह गया। तो दूध अलग है, मतलब एक साथ रहते हुए भी दोनों अलग अलग हैं, ये हमें समझ में आता है। ठीक इसी तरह से जीव और शरीर, आत्मा और शरीर एक क्षेत्रावगाह में रहते हुए भी आत्मा अलग है और शरीर अलग है, अन्यत्व भावना है ये। जब शरीर ही अलग है तो जो स्पष्ट रूप से अलग दिखाई दे रहे हैं, धन धामा, पैसा, स्त्री, ये सब कैसे होंगे? धामा का क्या अर्थ बताया है? मकान, पैसा, मकान, पुत्र, स्त्री, सुत रामा। सुत मतलब पुत्र और रामा मतलब स्त्री। ये सब स्पष्ट रूप से अलग ही दिखाई दे रहे हैं हमें, तो ये हमारे कैसे हो सकते हैं जब शरीर ही हमारा नहीं है? तो ये अन्यत्व भावना बताया है इसमें। इसमें ये बताया है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वो स्त्री, पुत्र आदि सर्व जीवों को या सर्व अन्य पदार्थों को, धन को, मकान को अपने से भिन्न जानकर स्वोन्मुखता पूर्वक अपनी वीतरागता में वृद्धि करता है। यह अन्यत्व भावना है। यहां तक कैसी भावना हुई हमारी? अच्छा, अभी और है, छठी भावना और पढ़ लेते हैं पहले। ये छह भावनाएं वैराग्य परक भावनाएं चल रही है हमारी, और इसके बाद की जो छह भावनाएं आएंगी वो कैसी है? वो तत्व परक भावनाएं हैं। छठी भावना है, आठवां छंद है, अशुचि भावना। पल रुधिर राधमल थेली, की कस वसादी ते मेली, नव द्वार भय घिनकारी, अस देह करे किम यारी। इसके लिए पूजन में आता है ना वो छंद, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। उस अशुचि पने को यहां पर बता रहे हैं। पल रुधिर राध मल थेली, पल मतलब मांस, रुधिर मांस से, रुधिर मतलब रक्त, राध, राध मतलब क्या है? पीप, और मल मतलब विष्ठा, इनसे भरी हुई थैली है। कीकस वसादित है, और क्या क्या उसमें? हड्डी, चर्बी, ये सब अपवित्र पदार्थ हैं, और जिसमें घृणा ग्लानि उत्पन्न करने वाले 9 दरवाजे बहते हैं। नव द्वार बहे घिनकारी, है ना। बहुत सुंदर एक सफेद शर्ट लेकर हम आए, कुर्ता लेकर आए सफेद रंग का, एकदम बढ़िया। और उससे बोला कि बिल्कुल वाइट ही चाहिए मुझे, ऐसे एकदम थैली में पैक करना, उस कहीं भी टच ना हो, ऐसा हमने उसको अलग अलग रखा। फिर क्या हुआ कि जब उस कुर्ते को पहना, उसके बाद उतारा, तो क्या देखा? कॉलर पूरी गंदी। कि नहीं, हमने तो बहुत एहतियात से रखा था, कहीं भी टच नहीं हो रहे थे, हम दूर दूर बिल्कुल अलग अलग सबसे रह रहे थे। फिर पर गंदा कैसे हो गया? आपके शरीर से होने से गंदा हो गया। तो मतलब उस शरीर में से प्रतिपल कितनी गंदगी निकल रही है कि जरा सा कपड़ा टच हुआ और वो भी गंदा हो गया। तो सबसे गंदा तो शरीर हुआ ना। तो ये गंदा ऐसा, इसमें से नव द्वार बहे घिनकारी, एक तो पूरे शरीर में से पसीना आता रहता है ना, अलग अलग द्वारों से अलग अलग मलमूत्र निकलते रहते हैं, तो ये सब बहुत घिनकारी है। और अस देह करे क्यों यारी, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? ऐसे देह से यारी करते हैं, दोस्ती रखते हैं, पूरा जीवन उसी देह के लिए लगा देते हैं कि कैसे सुंदर बनूं। मुल्तानी मिट्टी लेके आएंगे, उसको लगाएंगे, या फिर यूट्यूब पर देखेंगे कि क्या क्या लगाना चाहिए, बाल कैसे रखना है, बाल शैम्पू से कौन से शैम्पू से धोना है। बहुत केयर करते हैं हम अपनी, पर कितनी भी केयर कर लें, वो शरीर हमसे केयर लेकर भी देता क्या है? मल ही देता है, और कुछ नहीं देता वो। कितना भी सुगंधित पदार्थ खा लो आप, इलायचियों के डब्बों खा लो आप, लेकिन वो निकालेगा क्या शरीर? दुर्गंध ही निकालेगा।
सुगंध नहीं निकालने वाला। ऐसा यह अशुचिमय देह है, वह बिल्कुल भी यारी करने योग्य नहीं है। और शुचि कौन है? शुचिमय द्रव्य क्या है? तो शुचिमय तो मैं स्वयं हूं। ये जो हम भगवान आत्मा है, त्रिकाली ध्रुव आत्मा है, वह शुचिमय है, परम पवित्र पदार्थ है। शरीर अशुचि है, अत्यंत अपवित्र पदार्थ है। तो हमें क्या करना चाहिए कि अपवित्र पदार्थ पे से दृष्टि हटाकर पवित्र पदार्थ की ओर दृष्टि ले जाना चाहिए। या फिर क्या करें कि अपवित्र पदार्थ को हटा दो, काट कर निकाल दो उसको, कि वो तो संभव ही नहीं है। अपवित्र पदार्थ को यदि तुमने काटने का प्रयास भी किया, तो पवित्र पदार्थ का ज्ञान कैसे करोगे? इसलिए उसके रहते हुए ही उस पर से दृष्टि हटाकर पवित्र पदार्थ की ओर दृष्टि ले जाना चाहिए। तो यह ही अशुचि भावना है। न सिर्फ शरीर में बल्कि हमारी पर्याय में भी अपवित्रता है। तो वहां से भी दृष्टि हटाओ और द्रव्य दृष्टि करो, क्योंकि द्रव्य दृष्टि ही शुचिमय पदार्थ है। वहां से वहां पर दृष्टि करना और अशुचि पदार्थों से दृष्टि हटाना, यही अशुचि भावना है। अब हमारी सातवीं भावना आश्रव भावना। यहां से हमारी तत्व परक भावनाएं प्रारंभ हो रही है। आश्रव भावना, जो योगन की चपलाई, ताते है आश्रव भाई, आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। जो योगन की चपलाई, जो योगों की चंचलता है, चपलाई अर्थात चंचलता है। ताते है आश्रव भाई, योग मतलब कौन कौन से योग? मन वचन काया के योग, उनके द्वारा जो चंचलता है उससे आश्रव होता है। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। ये आश्रव बहुत दुखदायक है, और जो बुद्धिमान पुरुष हैं उन इन आश्रव भावों का को दूर करते हैं। है ना? आश्रव की तो देखो, हर ढाल में आश्रव की चर्चा की हमने। दूसरी ढाल में जब आश्रव तत्व की विपरीत श्रद्धान किया था, तब क्या देखा था हमने? रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चेन। ये आश्रव तत्व संबंधी विपरीत मान्यता थी। है ना? और आश्रव तत्व का स्वरूप क्या है, वो हमने तीसरी ढाल में देखा। अब यहाँ पांचवी ढाल में हम ये देख रहे हैं कि आश्रव भावना क्या है। तो ये आश्रव इतना बड़ा दुश्मन है कि बार 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 इसको याद करना पड़ता है। आचार्यों को, पंडितों को इसको हर ढाल में याद करना पड़ रहा है। तो ये कैसा आश्रव है कि बुद्धिमान उसे दूर करना चाहते हैं। अब देखो, अभी आश्रव क्या है? शुभाशुभ भाव रूप जो आश्रव है। हम क्या अशुभ को तो आश्रव मान लेते हैं, अशुभ से तो आश्रव मानते हैं कि हाँ, हमारे ऐसे बुरे परिणाम हुए थे, इसलिए हमें पाप बंद हुआ होगा। लेकिन हम ये नहीं मानते हैं कि शुभ शुभ भाव भी आश्रव का कारण है। ये मानने को ही तैयार नहीं है। लेकिन शुभ और अशुभ दोनों ही आश्रव के कारण है। पुण्य और पाप दोनों आश्रव और बंध के भेद हैं। इसका डिटेल भी यहाँ पर दिया है, वो आप पढ़िएगा घर पर। सम्यक दृष्टि जीव क्या चिंतन करता है कि स्वद्रव्य के अवलंबन के बल से जितने अंश में आश्रव भाव को दूर करता है, उतने अंश में उसकी वीतरागता की वृद्धि होती है। यही आश्रव भावना है। हम्म। परमार्थ से पुण्य पाप आत्मा को अहितकर है। वह आत्मा की क्षणिक अशुद्ध अवस्था है। पुण्य पाप तो पर वस्तु है, वे कहीं आत्मा का हित अहित नहीं कर सकते। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव विचार करता है। न शुभ भाव से भला होता है, न अशुभ भाव से बुरा होता है। तो क्या होता है कि दोनों ही अवस्था में है, इसलिए वो क्षणिक है। पर वस्तु है, पर के लक्ष्य से हो रही है, इसलिए पर वस्तु है। उनसे आत्मा का हित भी नहीं हो सकता और अहित भी नहीं हो सकता। सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी के समान है दोनों। है ना? चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, है तो दोनों ही बेड़ियां। कि नहीं, सोने की बेड़ी तो बहुत अच्छी है, वो तो पहनकर हम घूमते हैं कंगन बना के। कि पहनते हो पर घूम नहीं सकते, क्योंकि बंधन है उसमें। तभी तो वो बेड़ियां हैं। कंगन थोड़ी बोला है उनको, बेड़ियां बोला है। बेड़ियों से तो बंधन होता है। और वो बंधन चाहे सोने का पिंजरा हो चाहे लोहे का पिंजरा हो, दोनों है तो बंधन ही। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, जो एसी में, और जेल में भी जो एसी में रहे, होटल का खाना खाए एकदम,
5 स्टार होटल जैसी उसकी व्यवस्था हो वहां पर, चाहे ऐसे जेल में रहे, चाहे तिहाड़ जेल में रहे, है ना, कोई हत्यारा हो उसको तिहाड़ जेल में बंद कर दिया, वो हो चाहे वो हो, 5 स्टार जेल हो चाहे लोहे की जेल हो, दोनों है तो जेल ही, मुक्त दोनों नहीं है। मुक्ति कहां पर है कि एकमात्र वीतराग भाव से ही मुक्ति है। तो शुभाशुभ भाव ये आश्रव के कारण है, ये त्यागने योग्य है, ऐसा आश्रव भावना का चिंतवन है। संवर भावना, जिन पुण्य पाप नहीं की ना, आत्म अनुभव चित, देखो ये तो स्पेशल है, ये जो संवर भावना है ना, बहुत स्पेशल है, इसको आप सब मिलकर गाइए अभी। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तीन ही विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके। इसको पढ़ते हैं अपन। जिन्होंने शुभ भाव अशुभ भाव नहीं किए तथा मात्र आत्मा के अनुभव में शुद्ध उपयोग में ज्ञान को लगाया है, उन्होंने ही जाते हुए कर्मों को रोका है और संवर प्राप्त करके सुख का साक्षात्कार किया है। चित्र भी बहुत ही सुंदर दिया है इसका। शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों को रोक दिया, तो क्या हुआ, ये जो 8 कर्म है उनको रोक दिया। ऐसा ढाल बनाई ना, ये तो 6 ढाला चल रही है हमारी, तो 6 ढाला भी ढाल के रूप में है, और इसने भी ढाल बनाई है, ऐसे दोनों तरफ से कर्मों को आने से रोक दिया। ठीक है ना, न 4 घातीय कर्म आ रहे हैं, न 4 अघातीय कर्म आ रहे हैं। क्यों? ये जो रोका है ये संवर है, ये जो ढाल है वो संवर है। ये किसकी बनी है, लोहे की कि प्लास्टिक की कि लकड़ी की, किसकी बनी हुई है ये ढाल? कि प्लास्टिक तो गल जाएगा भैया, लकड़ी लकड़ी पानी में खराब हो जाएगी, तो लोहे की होगी ढाल। हाँ, किसकी ढाल है ये, लोहे की है कि किसकी है? सुलेखा जी। 5 समति, 3 गुप्ती, धर्म। इनकी है। उषा जी। आत्मशक्ति विधि, सम्यक दृष्टि। हम्म, ठीक है। देखो ऐसा है, व्रत समिति गुप्ती, ये तो, ये भी शुभ परिणाम है, ये भी शुभ परिणाम है, व्रत के परिणाम, समिति के परिणाम, गुप्ती के परिणाम। वास्तव में तो इनसे आश्रय हो रहा है, ये ढाल नहीं है। ढाल क्या है? संवर्ग वाले परिणाम। और संवर्ग वाले परिणाम कौन से हैं? कि एकमात्र शुद्धात्म तत्व की जो हमने पढ़े थे ना 3, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, अपने आप का जानपना और अपने आप में लीनता, ये है ढाल, ये है संवर का कारण। अपनी रुचि, अपनी श्रद्धा, ये सम्यक, ये ढाल है, यही है संवर। तो इनको तीन ही विधि, विधि मतलब कर्म, उनको रोकना, वो संवर लही सुख अवलोके, वो सुख का साक्षात्कार करते हैं। एकमात्र संवर से ही मुक्ति का प्रारंभ है, एकमात्र संवर से ही धर्म का प्रारंभ है, एकमात्र संवर ही धर्म की शुरुआत है, और एकमात्र संवर ही कारण है बंधन से मुक्त होने का और कर्मों को आने से रोकने का, एकमात्र संवर ही कारण है। तो ये जो संवर है, आश्रव को रोकना वो संवर है, और आश्रव किसका हो रहा है, इन 8 कर्मों का आश्रव हो रहा है, उसको रोकना वो संवर है। संवर कैसे होता है वो अपन ने जान लिया। आत्म अनुभव थे, आत्म अनुभव चित दीना, ये इससे संवर हुआ है, अपने आत्मा के अनुभव से संवर हो गया। तो ये ऐसा आत्मा का अनुभव हम सबको भी करना है। सम्यक दृष्टि जीव क्या भावना बाता है, वो दोनों को बंध का कारण मानता है, किसको, शुभ और अशुभ को। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव स्वद्रव्य के आलंबन द्वारा जितने अंश में शुद्धता करता है, उतने अंश में उसे संवर होता है। ये ऐसा क्यों लिखा, जितने अंश में? तो एक साथ पूरी कर देगा तो वो तो निर्जरा हो जाएगी, कंप्लीट, तो मोक्ष ही हो जाएगा फिर तो, है ना।
पूरे कर्म खिरा देगा तो मोक्ष हो जाएगा। अभी उसने संवर आश्रव को रोका है, तो ये जितने अंश में उसने रोका है आश्रव को, उतने अंश में उसको संवर प्रकट हुआ है। तो चतुर्थ गुण स्थान में अनंतानुबंधी संबंधी आश्रव को रोका, तो वहां पर उतना संवर हुआ। ऐसे फिर वो बढ़ता जाता है क्रम। निर्जरा भावना 11वां नंबर का छंद है, नवी भावना है। निज काल पाए विधि झरना तासो, ये भी बहुत ही अच्छी है। इसको भी आप लोग सब गाइए। निज काल पाय विधि झरना तासो निज काजे न सरना, तप करी जो कर्म की पावे सोई शिव सुख दर्शावे। निज काल पाय विधि झरना, अपना समय पाकर जो झड़ जाते हैं, कर्म खिर जाते हैं। तासो निज काजन सरना, उससे हमारा काम नहीं होगा। जो अपने समय पर आकर खिर गए उससे हमारा कार्य नहीं होगा। क्या है हमारा कार्य? हमारा कार्य तो कर्मों से मुक्ति पाने का है, तो वो निर्जरा नहीं होगी उनसे। कर्म मुक्ति कैसे पाएंगे? कर्म निर्जरित होंगे तभी तो मोक्ष होगा ना। तो निर्जरित कैसे होंगे? कि जो कर्म है वो उदय में आकर खिर जाएंगे तो निर्जरा हो जाएगी, लेकिन वह निर्जरा हमारे काम की नहीं है, उससे हमारा काम नहीं होगा। तप करी जो कर्म खिपावे सोई शिव सुख दर्शावे। जो कर्म तप करके खिर जाते हैं उससे ही मुक्ति प्राप्त होगी। हमारा लक्ष्य मुक्ति है, शिव सुख है, मोक्ष सुख है हमारा लक्ष्य। तो वो सुख हमें निज काल पाए विधि झरना से नहीं होगा। अपना अपने समय पर आकर कर्म उदय देकर खिर जाए उससे हमारा कार्य नहीं होगा। कौन सा कार्य नहीं होगा? मोक्ष सुख प्राप्त करने का। निर्जरा 4 प्रकार की बताई थी। समय तो हो गया है, 2-3 छंद बचे हैं ना, फास्ट ले लेंगे अपन। निर्जरा 4 प्रकार की, सविपाक, अविपाक, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। 4 प्रकार की निर्जरा है ना। अब इसको स्थूल रूप से कहें तो सकाम निर्जरा और अविपाक निर्जरा एक ही बात है, और सविपाक निर्जरा और अकाम निर्जरा एक ही बात है। अंतर है चारों में, लेकिन अभी यहाँ पर आप अपना समय इतना ही है ना, इसलिए स्थूल रूप से इतना ही समझो कि हमारे लिए अकाम निर्जरा या सविपाक निर्जरा काम की नहीं है, क्योंकि दोनों ही कर्म दोनों ही फल देकर और फिर खिरती है। पक गई ना, पकाकर खिरती है, पकाकर कर्म को खिराती है, इसलिए ये दोनों निर्जरा हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की निर्जरा कौन सी है? सकाम निर्जरा। वो हमारे काम की निर्जरा है, वो ही करने योग्य है। ये निर्जरा भावना हुई। और अकाम निर्जरा भी हमने बहुत बार की है। इसको आप पढ़ लेना घर पर। लोक भावना, किन हूं न करे न धरे को षड द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माही बिन समता दुख सये जीवनित भ्रमता। इसमें लोक का नक्शा भी दिया। इस लोक को, ये जो 6 द्रव्यमयी लोक है जिसमें 6 द्रव्य रहते हैं, इस लोक का कोई बनाने वाला नहीं है, कोई रखने वाला नहीं है, कोई नष्ट करने वाला नहीं है, कोई उसकी रक्षा करने वाला नहीं है, क्योंकि यह तो अनादि निधन है। सो ऐसे लोक में बिन समता दुख सहे जीव नित भ्रमता। बिना समता के यह जीव अनादि से भटक रहा है। दुख सहे जीव नित, नित मतलब अनादि से भ्रमण कर रहा है ना। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अधिकार नहीं है। यह 6 द्रव्य रूप लोक वह मेरा स्वरूप नहीं है, वह मुझसे त्रिकाल भिन्न है, मैं उससे भिन्न हूं। मेरा शाश्वत चैतन्य लोक ही मेरा स्वरूप है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव विचार करता है और लोक भावना को भाता है। हमें भी ऐसा ही भाना है। बोधि दुर्लभ भावना, अंतिम ग्रीवक लोकी हत पायो अनंत विरियापद, पर सम्यक ज्ञान लादो दुर्लभ निज में मुनि साधो। अंतिम ग्रेवेक तक हम पहुंच गए, अनंत बिरिया, अनंत बार अंतिम ग्रीवेक तक हमने जन्म लिया, फिर क्या हुआ? पर सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो संसार में परिभ्रमण करते रहे। इसलिए क्या करना कि ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को
का साधन करो, कि साधना करो। ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को मुनिराजों ने अपनी आत्मा में साधन धारण कर लिया है। तो हमें भी इस सम्यक ज्ञान को धारण करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है। संसार में दुर्लभ है, संसार में एक यथार्थ ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान बहुत दुर्लभ है। तो ये बोधि दुर्लभ भावना में यही चिंतन करना चाहिए कि ये बहुत दुर्लभ है ना। बहुत शास्त्रों में इसके बहुत सारे उदाहरण है और आपने सुने भी होंगे, इसलिए अपन डिटेल नहीं कर रहे हैं। बस इतना इसका सार लेकर चलिए कि ये जो सम्यक ज्ञान है वह बहुत दुर्लभ है। बोधि अर्थात सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान दुर्लभ है। बोधि दुर्लभ भावना, इस भावना में यही चिंतन किया गया है, इसलिए हमें शीघ्रातिशीघ्र इस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। धर्म भावना, जो भाव मोह ते न्यारे, दृग ज्ञान बतादिक सारे, सो धर्म जबे जी धारे, तब ही सुख अचल निहारे। जो भाव मोह आदि से न्यारे हैं, अलग हैं, ऐसे भाव जो मोह राग द्वेष से अलग हैं। मोह अर्थात मिथ्या दर्शन, अतत्व श्रद्धान, उनसे रहित, उनके अतिरिक्त जो भाव हैं। मतलब कौन है उनसे अतिरिक्त भाव? मिथ्या दर्शन से अतिरिक्त क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये भाव। जो भाव मोहते न्यारे, द्रग ज्ञान व्रताधिक, द्रग अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान, व्रताधिक अर्थात सम्यक चारित्र, जो वह सार रूप है। और सो धर्म जबे जी धारे, ये जो रत्नत्रय रूपी धर्म है, जब यह जीव इस रत्नत्रय रूपी धर्म का धारण कर लेगा, तो तब ही सुख अचल निहारे, तब वह अपने स्थिर अचल सुख में विराजमान हो जाएगा, मोक्ष में विराजमान हो जाएगा। कब होगा? जब रत्नत्रय रूपी धर्म को धारण करेगा। धर्म भावना है ना, बोधि दुर्लभ के बाद अंतिम भावना है धर्म भावना। तो धर्म क्या है? रत्नत्रय रूप धर्म है। धर्म बहुत सारे हैं, पर उसमें मुख्य रत्नत्रय रूप धर्म है। उसको धारण करने से ही मोक्ष रूपी अचल सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम छंद 15वां। आत्मानुभव पूर्वक भावलिंगी मुनि का स्वरूप, सो धर्म मुनि ने करी धरिए। ये धर्म की बात की थी ना, ऐसा रत्नत्रय रूपी धर्म, उस धर्म को मुनिराज धारण करते हैं। तिनकी करतूत उछरिए, उनकी करतूत क्या है, उनकी हरकतें क्या है मुनिराज की, ऐसा शब्द लिया है, लेकिन उनकी क्रियाएं कैसी होती है ये बताना चाहते हैं। ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। ये अगली जो हमारी छठी ढाल आने वाली है, उसकी भूमिका यहाँ पर बताइए कि जो ये जो धर्म है, रत्नत्रय रूपी धर्म है, उसको मुनिराज धारण करते हैं। उन मुनिराज की क्रियाएं क्या क्या होती है, वो अब अगली ढाल में बताने वाले हैं। उसको आप, हे भव्य प्राणी, उसको ध्यान से सुनो और अपनी अनुभूति को ग्रहण करो। ये यहाँ पर बता रहे हैं। देखो इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं एंड में। निश्चय रत्नत्रय स्वरूप धर्म को भावलिंगी दिगंबर जैन मुनि ही अंगीकार करते हैं, अन्य कोई नहीं। अब आगे उन मुनियों के सकल चारित्र का वर्णन किया जाता है। हे भव्यों, अब मुनियों का चारित्र सुनो और अपने आत्मा का अनुभव करो। ये छठी ढाल की भूमिका यहाँ पर बता दी, क्योंकि छठी ढाल में सकल चारित्र का वर्णन करने वाले हैं। चलिए, समय हो गया है हमारा। सबको थोड़ा थोड़ा सा आज फास्ट लेना पड़ा, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गए। तो समझ में आया या नहीं आया? आज मैं तो ये भी पूछना भूल गई बीच में। ये टाइम भी नहीं मिला कि आप लोगों से पूछ सको कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। धारा प्रवाह रूप से आज थोड़ा फास्ट लिया है। आया कि नहीं आया समझ में सबको? आ गया। उषा जी का तो रिप्लाई भी आ गया। चलो, ऊपर की ओर से। हाँ, ले लो यहाँ पे भी। हाँ, मंजू जी बोली। हाँ दीदी, हाँ जी, ये अनुज बोल जी। रहे हैं हम्म। सविपाक या अकाम निर्जरा, एक ही इसमें बताया है, या ये सविपाक या अकाम निर्जरा। हाँ, और अभी, और इसमें अभिपाक और सकाम निर्जरा, ये भी या करके लिखा है, एक ही है ना दीदी? देखो इसीलिए मैंने कि बोला कुछ कि अंतर थोड़ा है? अंतर तो है इसमें, लेकिन आप मुख्य रूप से एक हम्म, ही समझ लो। अच्छा। सविपाक और अकाम निर्जरा ये दोनों है, ये है छोड़ने योग्य है। और सकाम निर्जरा और अविपाक निर्जरा ग्रहण करने योग्य है। अब इसमें क्या कर्मों की अपेक्षा से देखेंगे हम,
तो वो सविपाक अविपाक ऐसे भेद आएंगे। और परिणामों की अपेक्षा से देखेंगे तो सकाम और अकाम, इस तरीके के दो भेद आएंगे। अब हम्म उसमें क्या है कि अकाम निर्जरा भी दो प्रकार की है, तो वो काफी लंबा उसका डिटेल है। अकाम निर्जरा तो एक तो ये होती है कि भाई जो हमें निर्जरा हो रही प्रति समय, उदय आकर खिंचते जा रहे हैं कर्म, है ना। हमने जैसे कि हमारा उदय आया कि हमें जिनवाणी सुनने को मिले, पाठशाला मिल जाए आज की, तो उदय में आया और आपने उसका उपयोग किया, पाठशाला में आ गए, और आपके कर्म खिर गए, उस संबंधी जो आपने शुभ भाव जो पुण्य कर्म बांधे थे वो खिर गए, उदय में आकर खिर गए। तो ये तो हो गई सकाम निर्जरा। ठीक है। सकाम नहीं, अविपाक निर्जरा। अकाम नहीं, सविपाक। काम निर्जरा। अकाम नहीं हुई ये, सविपाक निर्जरा हुई है ये। कर्म उदय में आकर पक कर खिर गए तो सविपाक निर्जरा हुई, है ना। अब इसमें अकाम निर्जरा क्या हुई कि हम पाठशाला में बैठे थे और हमें भूख लग रही है, तेज प्यास लग रही है बहुत तेज, पर हमने सोचा कि नहीं, अभी पाठशाला के बीच में से तो उठ के हम नहीं जाएंगे, चाहे कितनी भी प्यास लगे, पूरी पाठशाला होगी उसके बाद ही हम उठेंगे। तो वो जो प्यास लग रही है आपको, तृषा लग रही है, उसको आपने मंद कषाय पूर्वक सहन किया, है ना। वो उदय में तो आ गई थी तृषा आपके, लेकिन आपने उस उदय हम्म को मंद कषाय पूर्वक सहन किया, तो ये आपकी कहलाएगी अकाम निर्जरा। तो थोड़ा हम्म थोड़ा अंतर है इसमें, लेकिन ये अकाम निर्जरा भी कुछ काम की नहीं है। अनंत बार किया है हमने ऐसा कि हम अपनी इच्छा को रोक हम्म लेते हैं, सहन करने की इच्छा नहीं होते हुए भी उसको सहन करना और मंद कषाय पूर्वक सहन करना, वो कहलाती है अकाम निर्जरा। और ये अकाम निर्जरा हम अनंत बार कर चुके हैं, और उसका फल में हम गृहवेग तक जा चुके हैं, नवे गृहवेग तक चले गए, लेकिन बिना सम्यक ज्ञान के कुछ भी कार्य हमारा हुआ नहीं। तो सम्यक ज्ञान के बाद जो निर्जरा होगी वह कहलाएगी सकाम निर्जरा, वही हमारे काम की है। ठीक है। जी दीदी। चलिए और कल किसी। क्लास होगी ना दीदी? हाँ बोलिए। कल की क्लास होगी ना दीदी? हाँ कल अंतिम क्लास रहेगी हमारी, छठी ढाल चलेगी हम्म कल, और उसके बाद एक गेप रहेगा, उसके बाद फिर हम तीसरा अध्याय वापस प्रारंभ करेंगे। इस वीक की अंतिम कक्षा रहेगी कल, छठी ढाल। चलिए समय हो गया हमारा, जिनवाणी स्तुति ले लेते हम। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक देत हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय। महान जैन धर्म की जय हो। जय। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जय जैन जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जय सभी को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी को। जय जैन सभी को जय